Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. Today we will discuss our topic the stem. आज हम पढ़ेंगे स्टेम तने के बारे में कि प्लांट्स का जो ये पार्ट है उसका प्लांट्स के लिए क्या क्या यूजफुल है, ह्यूमन्स के लिए क्या क्या यूजफुल है, प्लांट्स को पौधों को किस प्रकार स्टेम सपोर्ट देता है, ठीक है, किस प्रकार हम स्टेम से फूड स्टोर करते हैं वो हम डिटेल से इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में रूट के बारे में पढ़ लिया था कि रूट का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, देखो द स्टेम तने के बारे में पढ़ेंगे हम। द पार्ट ऑफ द प्लांट अबाउट द ग्राउंड इज कॉल्ड स्टेम, कि प्लांट का वह भाग, ठीक है, प्लांट का वह भाग जो ग्राउंड के ऊपर हो, ठीक है, अबाउट द ग्राउंड, प्लांट का वह भाग जो ग्राउंड के क्या हो, ऊपर हो, वो क्या होता है, स्टेम होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राउंड के ऊपर वाला भाग स्टेम। इट इज़ द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। यस, हम बोल सकते हैं कि जो प्लांट होता है उसका मेन एक्सिस होता है स्टेम, क्योंकि जो तना होता है प्लांट का वो ही जो रूट होते हैं उनको, जो लिव्स होते हैं उनको सपोर्ट देता है। जो स्टेम होता है वो एक्सिस पार्ट होता है ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, द पॉइंट फ्रॉम वेयर लीव्स एंड ब्रांचेज अराइज आर कॉल्ड नोड्स। देखो, द पॉइंट फ्रॉम वेयर लीव्स, जहाँ लीव्स पत्तियाँ एंड ब्रांचेज विभिन्न प्रकार की ब्रांचेज, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, ये इसका कौन सा पार्ट है, रूट वाला, ठीक है, इसके बाद ये कौन सा पार्ट है, स्टेम। इसमें विभिन्न प्रकार की, जैसे ये लिप्स है, पत्तियां है, ठीक है, एंड विभिन्न प्रकार की क्या है, ब्रांचेज है। तो देखो इसमें बोल रहा है कि द पॉइंट फ्रॉम वेयर लीव्स, ठीक है, कि जो स्टेम है उसमें जो लीव्स है ये वाली एंड ब्रांचेज विभिन्न प्रकार की अलग से और शाखाएं होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नोड। तो ये कौन सा भाग हुआ, नोड पार्ट। ठीक है, कि जो स्टेम है उससे विभिन्न प्रकार की लीव्स एंड अनेक ब्रांचेज क्या होती है, अटैच होती है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, नोड। ठीक है, द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड्स, कि द पार्ट ऑफ द स्टेम, जो स्टेम वाला जो पार्ट है उन दो नोड के बीच, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। दो नोड के बीच वाले नोड को हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। समझ में आ गया कि प्लांट्स के किस भाग पे नोड्स होता है। ठीक है, द स्टेम इज द लिंक बिटवीन टू रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर। यस, जो हम बोल सकते हैं कि जो लीव्स होती है, पत्तियां होती हैं, फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, एंड रूट जो जड़ें होती हैं, वो किसका लिंक है, स्टेम का ही लिंक है, क्योंकि ये सब किससे जुड़े हुए होते हैं, स्टेम से ही जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये लीव्स है, इसके अलावा ये फ्लावर है और ये रूट्स है, तो ये तीनों चीज़ किससे लिंक है, स्टेम से। तो हम बोल सकते हैं कि लीव्स, फ्लावर और क्या है ये, रूट्स, ये तीनों किससे लिंक है, स्टेम से। तो हम बोल सकते हैं कि मेन एक्सिस ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्लावर प्लांट, कि प्लांट का मेन एक्सिस पार्ट होता है, मेन एक्सिस बॉडी होती है क्या, स्टेम। समझ में आ गया। इसके बाद देखो, एट द टिप ऑफ द स्टेम एपिकल बड, मतलब एपिकल बड मतलब होता है समशील बड होता है, फ्रॉम वेयर स्टेम ग्रो लेंथ वाइज। जो एपिकल बड होता है वहाँ से विभिन्न प्रकार की जो स्टेम होती है, ब्रांचेज होती है, वो क्या करती है, लेंथ वाइज ग्रो करती है, ग्रोथ करती है। इन द एक्सिस ऑफ द लीव्स ऑक्सिलरी, अक्षीय, ऑक्सिलरी का मतलब होता है अक्षीय, ठीक है, आर प्रेजेंट फ्रॉम वेयर ब्रांचेज ऑफ द ट्री अराइजेज। जो पेड़ होता है उसमें अनेक प्रकार की क्या होती है, लीव्स के पास अक्षीय बड़ होती है, जिसको हम नोड बोलते हैं, कलिकाएं। ठीक है, जैसे ये प्लांट है, ठीक है,
तो यहाँ पे छोटी छोटी क्या और होती हैं, ग्रो करती हैं विभिन्न प्रकार की एक्सिलरी नोड्स, विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी कलिकाएं ग्रो करती हैं। समझ में आ गया। इसके बाद देखो, इन ट्रीज स्टेम बिकम हार्ड एंड वुडी इन नोन एज ट्रंक। जो ट्री होता है, पेड़ होता है, उसकी स्टेम होती है वो क्या होती है, जैसे पेड़ है। कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं, ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स पढ़ा था, उसमें 3 टाइप्स के प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज। ठीक है, कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, कुछ मीडियम साइज के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, जिसको हम क्या बोलते थे, ट्रीज। देखो, जो ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी स्टेम क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, वुडी होती है, हार्ड होती है, मोटी होती है। ठीक है, एंड नोन एज ट्रंक। ठीक है, जिसको हम ट्रंक भी बोलते हैं। इसके बाद देखो, ट्रंक इज कवर्ड विथ बार्क विच प्रोटेक्ट इनर पार्ट ऑफ द ट्री। जो ट्रंक होता है वो ट्रीज का इनर पार्ट होता है, जो से कवर्ड होता है। इसके बाद अगला पॉइंट देखो, स्टेम आल्सो कैरियर्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स। जो स्टेम्स होती हैं वो वाटर और विभिन्न प्रकार के मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, किसके लिए, ताकि प्लांट्स की ग्रोथ जो वृद्धि है वो जल्दी हो सके, उसकी जल्दी से लिप्स आए, विभिन्न प्रकार के फ्लावर्स आए, फ्रूट्स आए। तो जो स्टेम होती है वही वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्ब करती, उन दोनों को एब्जॉर्ब करती है और प्लांट्स ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फंक्शन ऑफ द स्टेम। अब हम पढ़ेंगे कि स्टेम के क्या क्या कार्य हैं, तने के क्या क्या कार्य हैं, तना किस प्रकार कार्य करता है। देखो, द स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट। ये क्या है, जो प्लांट होता है उसको सहारा देने का कार्य कौन करता है, स्टेम। जो स्टेम होता है उसी से लिप्स, उसी से विभिन्न प्रकार की ब्रांचेज, फ्लावर, फ्रूट्स एंड रूट्स क्या होते हैं, लिंक होते हैं। तो ये क्या करता है, द स्टेम होल्ड्स, पकड़े रहने का, प्लांट अपराइट, उसको मतलब व्यवस्थित रखने का कार्य स्टेम ही करता है प्लांट्स के लिए। इट बियर्स लीव्स, फ्लावर्स, ब्रांचेज एंड फ्रूट्स सो दैट इज गेट मैक्सिमम सनलाइट। स्टूडेंट्स, प्लांट की ग्रोथ के लिए हम किस किस की रिक्वायरमेंट होती है, सनलाइट, ठीक है, सूर्य का प्रकाश है, वाटर है, एंड विभिन्न प्रकार के मिनरल्स, पोषक तत्व। ठीक है, ताकि प्लांट जल्दी से जल्दी ग्रोथ करे। ठीक है, इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, परिवहन। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है किस प्रकार स्टेम के द्वारा हम लीव्स, ठीक है, रूट्स एंड फ्लावर्स, फ्रूट्स का मतलब किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के मटेरियल होते हैं, उनका परिवहन किस प्रकार से स्टेम द्वारा हम विभिन्न पार्ट तक करवाते हैं। तो परिवहन होता है, विभिन्न प्रकार के मटेरियलों का परिवहन किस प्रकार हम करते हैं। देखो, देयर आर 2 सेट ऑफ पाइपलाइंस। जो प्लांट होते हैं उसमें 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, 2 सेट ऑफ पाइपलाइंस होते हैं। वन ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। एक पार्ट किसका कार्य करता है, जो विभिन्न प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं उनको और वाटर पहुंचाने का। एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव। इसके बाद जो मिनरल्स लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं, उनको रूट टू लीव, नीचे जड़ से लेके लीव्स तक पहुंचाने का कार्य हम रूट किसके द्वारा करते हैं, स्टेम के द्वारा ही करते हैं। अनदर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। इसी प्रकार कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें भी हम क्या करते हैं, फूड का परिवहन, फूड का ट्रांसपोर्ट रूट एंड लीव तक किस प्रकार स्टेम द्वारा करते हैं। समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे हम मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम, किस प्रकार से हम मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम करते हैं। हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम कि जो स्टेम होती है उसका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं। देखो, सम स्टेम्स स्टोर फूड। कुछ स्टेम ऐसी होती है, कुछ तना ऐसा होता है प्लांट का जिसका उपयोग हम किसके लेते हैं, भोजन संग्रह के लिए, भोजन के लिए। ठीक है, देखो, सम स्टेम लाइक जैसे पोटैटो, आलू है, ओनियन प्याज है, टर्मिक सलगम, शकरकंद है आदि, ये क्या होती है, इन पौधों की जो स्टेम होते हैं उनको हम खाने के रूप में काम में लेते हैं। कुछ प्लांट्स की लीव्स को खाते हैं, कुछ प्लांट्स की स्टेम को खाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं, ऐसे कौन से प्लांट है जिसकी स्टेम को हम खाने के रूप में लेते हैं। तो ओनियन, प्याज, ठीक है, इसके अलावा
रेडिस है, मूली है, पोटैटो है, टर्मेरिक है आदि की स्टेम को हम भोजन स्टोर के लिए लेते हैं। समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट अपना, सम स्टेम गिव सपोर्ट। कुछ स्टेम ऐसी होती है जो सपोर्ट सारे के लिए भी हम यूज में लेते हैं। देखो, द स्टेम ऑफ क्लाइंबर्स आर मॉडिफाइड इनटू थ्रेड लाइक कॉलर ग्रोथ कॉल्ड टेंड्रल्स। मतलब उनका जो डंडल होता है वो कुछ स्टेम होती है क्लाइंबर्स चढ़ने के लिए भी हम काम में लेते हैं। कुछ प्लांट्स की जो डंडल होती है, ठीक है, वो प्लांट्स को ऊपर चढ़ाने के लिए, जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, एग्जाम्पल देखते हैं मनी प्लांट्स, ठीक है, तो उसकी जो स्टेम होती है वो क्या काम आती है, सपोर्ट के लिए, ठीक है। टेंडल्स ट्विन अराउंड एनी सपोर्ट एंड हेल्प द वीक स्टेम टू क्लाइंब अप। कुछ प्लांट्स की स्टेम हम चढ़ने के रूप में भी काम में लेते हैं, जैसे पेसिन फ्लावर एंड कुकुम्बर प्लांट्स। इनकी ये जो प्लांट्स होती है उनकी स्टेम क्या होती है, एक बैल की तरह होती है, जिसको हम किसी भी, जैसे मनी प्लांट है उसको हम ऊपर चढ़ाते हैं। इसके अलावा कुकुम्बर की प्लांट्स हैं, ठीक है, उसकी स्टेम को भी क्या करते हैं, चढ़ाने के रूप में काम में लेते हैं क्लाइंबर्स, ठीक है। इसके बाद है सम स्टेम मेक फूड। कुछ स्टेम ऐसी होती है जिनके द्वारा हम भोजन बनाते हैं। देखो, द थिक फ्लेशली फ्लेट ग्रोथ ऑफ द कैक्टस प्लांट्स। जो कैक्टस प्लांट्स होता है, ठीक है, उसकी जो स्टेम होती है वो क्या होती है, थिक पतली होती है, फ्लेशली एंड फ्लेट ग्रो ऑफ द कैक्टस प्लांट आर नॉट लीव्स बट स्टेम। इसमें लीव्स नहीं पाई जाती लेकिन स्टेम प्रेजेंट होती है। इट मैन्युफैक्चर्स फूड एंड स्टोर वाटर। इसी के द्वारा ये फूड को स्टोर करता है। समझ में आ गया। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में हम किस प्रकार से स्टेम, प्लांट की स्टेम को किस प्रकार से यूज में लेते हैं, किस प्रकार से स्टेम वर्क करता है, हमने देख लिया कि स्टेम का क्या क्या फंक्शन है, ठीक है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, स्टेम से कौन कौन से पार्ट लिंक होते हैं, रूट है, ठीक है, इसके अलावा लिप्स है, फ्लोवर है। तो हमने क्या पढ़ लिया, स्टेम। अगले लेक्चर में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे द लीफ, पत्तियों के बारे में, कि प्लांट में जो लीफ होती है उनका क्या रोल है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।